नाराज वही लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ लालच था मनीष कश्यप से, जो मनीष कश्यप को यूज करना चाहते थे। अब अपना जमीन बेच के तो नहीं करेंगे, जब तक वो सिस्टम में नहीं जाएंगे। सिस्टम में रह के ही सिस्टम को आप बदल सकते हैं। करें अब तो और अच्छा हो गया। ये सभी मीडिया बंधुओं के लिए ये क्रांति का सूत्रपात है कि मनीष कश्यप जगह पे, उनको जगह पे आ गए वो। अब आप लोग अपनी समस्या को रखें, मनीष कश्यप को फोन करेंगे, यहाँ ये समस्या है, मनीष कश्यप समाधान करें। ना वादा मनीष कश्यप किए थे, उन सभी वादा को पूरा करने के लिए ही मनीष कश्यप सिस्टम में गए हैं। लोग बोल रहे हैं कि दूध से नहवा दिए गए ना, अरे उन्हीं के लिए मनीष कश्यप गए हैं, उन्हीं गरीबों का उद्धार करने के लिए गए हैं। अब तो चला गया या अब जेल से बाहर नहीं आएगा, ये सड़ जाएगा जेल में ही। अब इसका कैरियर खत्म हो चुका है। फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। आप सभी को भी पता है कि जब मनीष कश्यप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव जो है अभी नहीं लड़ेंगे क्योंकि जो है बीजेपी में जो है मनीष कश्यप शामिल हो गए हैं। आखिर क्यों शामिल हुए, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ जितेंद्र भट्ट जी हैं जो वकील है बेतिया कोर्ट के। हालांकि इनसे बात करेंगे, बहुत करीबी रह चुके हैं मनीष कश्यप के, इन्हीं से इस चीज़ पर जो है इन्हीं से बात हम करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का अभिवादन, आभार। अच्छा, बहुत सारा अफवाह फैलाया जा रहा है, जो मनीष कश्यप के जो करीबी लोग रहे थे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, आज उन्हीं लोग जो है मनीष कश्यप को लोग विरोध कर रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ें बोल रहे हैं, बातें बोल रहे हैं। आखिर बीजेपी में ज्वाइन हो गया है तो क्या गलत किया है कि सही किया है? देखिए, ये उनका फैसला है और इस फैसले पे मैं कहूँगा कि फैसला जो कुछ हो, फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र उनकी संघर्षों में, मैं मनीष कश्यप के लिए बोल रहा हूँ, कट चुकी है उम्र जिसकी संघर्षों में, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल सबसे पहले रहेगा, जो मनीष कश्यप को जो करीबी रहते थे, आज वो लोग जो है मतलब बोल रहे हैं कि जब मनीष कश्यप धोखेबाज हो गए, इस पे क्या कहना है? देखिए, मनीष कश्यप को के चाहने वाले जो भी हैं, जो भी उनके करीबी हैं, वो जश्न, उनमें जश्न का माहौल है। वो तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि मनीष कश्यप के इस फैसले से वो बहुत खुश हैं कि पहली बार मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा ये फैसला लिया, जो हम चाहते हैं। कौन नहीं चाहता था? आज से यही 4 दिन 5 दिन पहले के पूर्व की कयास सभी लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो, मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो, बीजेपी से मनीष कश्यप को टिकट मिले। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पार्टी बीजेपी से मनीष कश्यप आए और उनको टिकट मिले, यहाँ से जीते। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जाके मतलब जो चंपारण में जगह जगहों पर जाके जो है मतलब वोट मांग रहे थे, लेकिन रातों रात हो क्या गया कि जब बीजेपी में जाकर ज्वाइन कर लिए? ऐसा क्या हो सकता है? कहीं पैसा वैसा तो नहीं ले लिए होंगे? बिल्कुल नहीं, पैसा का तो सवाल है। वो व्यक्ति कुछ अलग है, वो पैसों से बिकने वाला व्यक्ति नहीं है। बीजेपी पार्टी जो है वो मनीष कश्यप के पास आई, ना कि मनीष कश्यप को जाना होता तो वो चले गए होते पहले भी, उनकी संपर्क ऐसे भी कम नहीं है। लेकिन बीजेपी पार्टी जो है उनके पास आई, मनोज तिवारी जी आए और संबंध उनका बहुत अच्छा है। मनोज तिवारी, ये वही मनोज तिवारी हैं और बात उनको मानना पड़ा क्योंकि उनकी माँ का ये आदेश था, उनकी माँ का आदेश था। कौन नहीं, अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो मनीष कश्यप को आप सुरक्षित देखना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, रक्षात्मक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से मनीष कश्यप का ये अच्छा कदम है।
आखिर मतलब क्या कारण हो सकता है कि जो मतलब जो चुनाव लड़ रहे थे आधा रास्ता में जाकर जो फिर लौट आए, फिर बीजेपी में जाकर ज्वाइन भी कर लिया, आखिर क्या कारण हो सकता है? मजबूर क्या हो सकते हैं मनीष कश्यप? मजबूरी नहीं, मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति है जो किसी के एहसानों को वो भूलता नहीं है। कुछ ना कुछ कारण होगा तब ना। बिल्कुल कारण ही कारण है। क्या कारण होगा? जब मनीष कश्यप जेल में थे सभी जानते थे। जब मनीष कश्यप जब जेल में थे, जब सभी यही लोग, कुछ लोग उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब तो चला गया या अब जेल से बाहर नहीं आएगा, ये सड़ जाएगा जेल में ही, अब इसका कैरियर खत्म हो चुका। मनीष कश्यप बाहर आए कि नहीं? उस समय भारतवर्ष की कौन सी पार्टी सामने आई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मनीष कश्यप जूझ रहे थे उस संघर्ष, उनके ऊपर जब मुसीबत आई थी, जब वो काल कोठरी में बंद थे, जब उनको फंसाया दिया गया था, उस समय कौन ऐसी पार्टी थी जो मनीष कश्यप के साथ खड़ी थी? कोई नहीं। कौन हो सकता है? बीजेपी खड़ी थी। बीजेपी? बिल्कुल। उस समय कोई पार्टी जब नहीं खड़ी थी इनके साथ, तो उस समय उस वक्त में उस मुसीबत की घड़ी में 25 पैसा, 1 रुपया, 8 आना, इतना कोई भी सपोर्ट मिला तो बीजेपी के द्वारा मिला, बीजेपी के नेताओं द्वारा मिला। विजय कुमार सिन्हा जी उनके पक्ष में बोले थे, मनोज तिवारी जी जेल पे गए थे भेंट करने। जितना हो सका बीजेपी तो उस समय इनके साथ खड़ी थी कि नहीं? खड़ी थी। खड़ी थी, ये अलग बात है। लेकिन लोगों को भरोसा जो था मनीष कश्यप के लेकर, मनीष कश्यप को कुछ लोग भगवान भी मानते थे, लेकिन उन लोगों का क्या हो गया? देखिए, मैं वही बात फिर अलग से फिर मैं आता हूँ उसी बात पे कि जब कोई नहीं तो बीजेपी खड़ी थी उनके साथ, और आज बीजेपी को उनकी जरूरत है जब, तो मनीष कश्यप को नहीं खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। तो मनीष कश्यप का ये सराहनीय कदम है। मनीष कश्यप ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। ये सभी लोग हालांकि सभी लोग जानते हैं कि इसमें न्यायपालिका पे किसी का असर नहीं है। न्यायपालिका पे असर होता तो लालू यादव, सलमान खान, संजय दत्त जैसे पैसा वाले या बड़े पावरफुल व्यक्ति, राम रहीम, आसाराम बापू जैसे भी कानून के कटघरे में वो भी गए, वो भी जेल में हैं। तो सभी लोग जानते हैं न्यायपालिका पे किसी का असर नहीं है। उनको छुड़ाने का काम, निकालने का काम जो करेंगे वो अधिवक्ता द्वारा ही होगा, वो हम लोग ही करेंगे। लेकिन प्रयास तो उन्होंने किया। हालांकि उनके साथ जितने भी बेतिया के उनके मित्र हैं, या अनिकेत रंजन जी, मनीष कश्यप ने वहाँ पे बोला कि बीजेपी के लोग हमारे साथ उस समय खड़े थे। उन्होंने ये भी बोला कि सभी लोग उनके साथ साथ और भी लोग खड़े थे। ये तो नहीं बोला कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था। सभी को उन्होंने बोला, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि सभी लोग खड़े थे। तो नाराज होने की इसमें कोई बात ही नहीं। नाराज वही लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ लालच था मनीष कश्यप से, जो मनीष कश्यप को यूज करना चाहते थे, जो मनीष कश्यप से फायदा उठाना चाहते हैं, वही लोग नाराज है। जो मनीष कश्यप को सुरक्षित देखना चाहते हैं, जो मनीष कश्यप चाहते हैं कि आगे बढ़े, वो लोग नहीं नाराज, वो लोग खुश हैं। वो लोग इस फैसले से खुश हैं। लेकिन लोगों का जो भरोसा था उसका क्या होगा? लोगों के भरोसा के लिए तो गए हैं। लोगों को तो बड़ी बड़ी वादा किए थे कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना घर बनवाएंगे, इतना कुछ का बहुत सारा वादा किए थे। इसीलिए तो अब देखिए सिस्टम में जब तक उनको अब अपना जमीन बेच के तो नहीं करेंगे, जब तक वो सिस्टम में नहीं जाएंगे। सिस्टम में रह के ही सिस्टम को आप बदल सकते हैं। तो सिस्टम में गए हैं अब सिस्टम में, और ये बहुत बड़ा मौका है। मनीष कश्यप ने इतना दिन तक यूट्यूबरों को तैयार, आप हैं या कोई भी, सभी को तैयार किया, उनको फॉलो करके, उनके पदचिन्हों पे चल के आज बिहार सबसे ज़्यादा यूट्यूबरों के लिए प्रख्यात है, जाना जाता है। तो ये बड़ी बात है कि मनीष कश्यप सिस्टम में है। और आप सभी मीडिया बंधु जितने भाई लोग हैं, आप लोग यहाँ की समस्या को दिखाएं या मनीष कश्यप उसको सॉल्व करे। अब तो और अच्छा हो गया। ये सभी मीडिया बंधुओं के लिए ये क्रांति का सूत्रपात है कि मनीष कश्यप जगह पे, उनको जगह पे आ गए वो। अब आप लोग अपनी समस्या को रखें, मनीष कश्यप को फोन करेंगे, यहाँ ये समस्या है, मनीष कश्यप समाधान करें।
जब सिस्टम में रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे। ये उन्हीं का आशा, लोग बोल रहे हैं कि दूध से नहवा दिए गए ना, अरे उन्हीं के लिए मनीष कश्यप गए हैं, उन्हीं गरीबों का उद्धार करने के लिए गए हैं। उन्हीं को जितना वादा मनीष कश्यप किए थे उन सभी वादा को पूरा करने के लिए ही मनीष कश्यप सिस्टम में गए हैं। ऐसा नहीं है, अब सिस्टम में नहीं रहते वो तो कहाँ से कर पाते। इसलिए सब इनकी दुआएं हैं, मनीष कश्यप उनकी दुआएं हैं और सब देख रहे थे। इसको आगे बढ़ाने के लिए ही सिस्टम में मनीष कश्यप को जाना पड़ा, और जब वो सिस्टम में आ गए हैं तो मदद तभी तो कल्याण होगा। अब तो और अच्छा हो गया चंपारण के लिए, सभी बिहार के लिए। क्या जितने भी वादा किए थे तो वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं, तो क्या लगता है कि जो वहाँ से वो कर सकते हैं? बिल्कुल, अब वहाँ से और आसान हो गया उनको। किस नेता को बोलेंगे बीजेपी के, अब अगर सांसद रहते हैं तो किसको बोलेंगे तो मनी वो लोग कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसी पार्टी में है। संजय जायसवाल जी को ही कल बोले कि अगर बोले कि यहाँ ये समस्या है इसको करते, संजय जायसवाल जी नहीं करेंगे, करेंगे ही। तो सिस्टम में आके ये समझना चाहिए लोगों को कि जब तक आप सिस्टम में नहीं, कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जब मतलब निर्दलीय चुनाव मनीष कश्यप लड़ रहे थे